दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आपने कई खिलाड़ी देखे होंगे। कोई बल्ले से चमकता है, कोई गेंद से धमकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो सिर्फ विकेट ही नहीं लेता बल्कि मैदान पर सबको वैसे तो इस खिलाड़ी की पहली शतरंज थी, लेकिन फिर क्रिकेट ने इन्हें चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की टीम इंडिया के सबसे फन लविंग और स्मार्ट लेग स्पिनर की, जिन्होंने शतरंज से लेकर क्रिकेट तक का सफर तय किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं युजवेंद्र चहल की वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हरियाणा के छोटे से शहर जींद में 23 जुलाई 1990 को जन्मे युजवेंद्र चहल बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। दुबले पतले छोटे कद के इस लड़के को देखकर कोई भी सोच लेता कि यह बस एक आम बच्चा है, लेकिन दिमाग ऐसा तेज कि हर कोई हैरान रह जाए। चहल की असली ताकत थी उनका दिमाग और रणनीति बनाने की कला। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट से पहले चहल शतरंज के मैदान में देश का नाम रोशन कर चुके थे। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनका नाम अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन यानी FIDE की आधिकारिक लिस्ट में भी दर्ज हुआ। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो अपना बचपन प्यादों, घोड़ों और ऊंटों के बीच बैठकर दिमागी चालें चलता था, भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को घुमा घुमा कर आउट करेगा। ये किस्मत का कमाल नहीं तो और क्या है। शतरंज से धीरे धीरे यूजी का मन हटने लगा और क्रिकेट उनका नया जुनून बन गया। हरियाणा में उन्होंने अंडर 16 और अंडर 19 क्रिकेट खेला। फिर 2009 में चहल ने रणजी ट्रॉफी से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कदम रखा। दुबले पतले शरीर की वजह से लोग अक्सर मजाक उड़ाते, ये लड़का गेंदबाज बनेगा, ये तो बैट भी मुश्किल से उठा पाएगा। लेकिन चहल ने सबको गलत साबित किया। उनकी गेंद पर कंट्रोल, गूगली और बल्लेबाजों को धोखा देने वाली फ्लाइट धीरे धीरे उन्हें अलग पहचान दिलाने लगी। और फिर 2011 में चहल की IPL में एंट्री हुई और उनको मौका दिया मुंबई इंडियंस की टीम ने, लेकिन वहां ज्यादा मौके नहीं मिले। असल पहचान उन्हें तब मिली जब वो विराट कोहली की RCB की टीम से जुड़े। RCB में विराट कोहली के कप्तानी दौर में चहल सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। बैंगलोर की भीड़ चहल चहल के नारे लगाती थी, बल्लेबाज उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। छोटे कद का वो लेग स्पिनर मैदान पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। यूजी ने चिन्ना स्वामी जैसे छोटे ग्राउंड में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाया, जहां हर कोई गेंदबाजी करने से डरता था। इसी वजह से उनकी अब एंट्री हुई भारतीय क्रिकेट टीम में। जी हां, 2016 में MS धोनी की कप्तानी में यूजी चहल ने भारतीय टीम के लिए T20 डेब्यू किया। फिर जल्द ही वनडे क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई। देखते ही देखते चहल जल्द ही भारत के नंबर 1 लेग स्पिनर बने। उनकी गेंदबाजी की खासियत थी कि कभी स्लो फ्लाइट देकर बल्लेबाज को आगे बुलाना, कभी तेज गेंद से चौंका देना और कभी गूगली से विकेट उखाड़ देना। चहल ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर दुनिया भर की टीमों को परेशान किया और वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया। कुलदीप और चहल की जोड़ी को लोगों ने कुलचा के रूप में स्वीकार किया। जिसके बाद 2017 का इंग्लैंड के खिलाफ बैंगलोर T20 मैच उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने उस मैच में सिर्फ 25 रन देकर 6 विकेट झटके। ये रिकॉर्ड आज भी भारतीय T20 इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। वही मैदान पर सफलता के साथ साथ चहल की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आई। 2020 में उनकी मुलाकात हुई धनश्री वर्मा से, जो एक कोरियोग्राफर और मशहूर डांसर थी। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। फिर दिसंबर 2020 में चहल और धनश्री की शादी हुई। सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी को पावर कपल कहा गया। इंस्टाग्राम रील्स, डांस वीडियो और शादी की तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आईं। सबको लगा अब जिंदगी मैदान के बाहर भी परफेक्ट हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। कुछ ही सालों में खबरें आने लगीं कि चहल और धनश्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगीं, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे तस्वीरें बदलीं, धनश्री के इंस्टा पोस्ट्स पर अजीब कमेंट्स आने लगे। फैंस ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। किसी ने कहा धनश्री सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, तो किसी ने चहल को कमजोर इंसान तक कह दिया। रिश्ते में दरार बढ़ी और आखिरकार ये रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। मैदान पर जिसने दुनिया के बल्लेबाजों को नचाया, वो अपनी निजी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया। धनश्री और चहल की शादी और तलाक ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। लोगों ने मीम्स बनाए, चहल का मजाक उड़ाया। कई बार ये ट्रोलिंग इतनी क्रूर थी कि एक आम इंसान टूट जाए, लेकिन चहल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मैदान पर वापसी की। वो समझ गए थे लोगों की जुबान को बंद करना आपके बस में नहीं, लेकिन मैदान पर विकेट लेकर आप सबका जवाब जरूर दे सकते हैं।
अब यूजी का टीम इंडिया से बाहर होना, आईपीएल में उतार चढ़ाव झेलना और निजी जिंदगी की दिक्कतें सब मिलकर उन्हें तोड़ सकती थी। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। आज भी जब वो मैदान पर आते हैं, फैंस का शोर यही कहता है, चहल इज बैक। तो दोस्तों, युजवेंद्र चहल की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है हौसले, सपनों और संघर्ष की। एक ऐसा इंसान जिसने शतरंज की बिसात से लेकर क्रिकेट की पिच तक हर बार अपने दिमाग और जज्बे से जीत हासिल की। जिंदगी ने चहल को कई बार गिराया, उसने हर बार ये साबित किया कि असली खिलाड़ी वही है जो हारकर भी मुस्कुराता है।